बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ससाई भगत जी हम लोग मेरठ में पहले मिल चुके हैं। 3-4 बार हमारी मुलाकात हुई थी। मैं शुरू से ही आप लोगों से जुड़ा हुआ था और स्कूल चला रखी है। 12वीं तक की मेरी अपनी स्कूल है। 2013 में मैंने नाम लिया था भगत जी। शुरू से ही परमात्मा के नाम के कुछ पैसे मैं 10वां हिस्सा नहीं निकल पाता था, तो जितना भी हिस्सा निकलता था मेरे पैस में वो निकाल देता था भगत जी। धीरे धीरे करके 40-45 इकट्ठे हो गए थे, 40 से हो गए। और बीच में पता नहीं क्या हुआ कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई कि मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, पैसे की आवश्यकता पड़ी और उन पैसों को मैंने अपने पर्सनल काम में ले लिया घर में। उसके बाद में आगे पता नहीं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ती गई और लगभग नहीं तो मेरे कभी बस का एक्सीडेंट हो गया, कभी क्या हो गया, कभी कुछ हुआ, तो 15 लाख के आसपास का मेरे सर पे कर्ज हो गया। और भगत जी अब मार्च से आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल वगैरह बंद है, उतारने का कोई सिस्टम बैठ नहीं रहा। अब गवर्नमेंट ने भी लोन वगैरह बंद कर दिए, सारी चीज़ें से सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। परमात्मा से अरदास भी करी कई बार कि भाई कुछ मेरा जैसे भी हो जाए, ये कैसे करवा, तो भक्ति में भी अपनी तरफ से कर ही रहे हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। पता नहीं भगत जी क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिनका पैसा सर पे चढ़ा हुआ है वो उधर उंगली कर रहे हैं बार बार में। लेकिन ठीक है पर भगत जी पैसे का तो जैसे भी होगा, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने वो पैसा जो परमात्मा वाला काम में लिया था वो मैंने गलती कर दी, नहीं लेना चाहिए था मुझे काम में। तो भगत जी कुछ सलाह दो मेरे को। शंका ये मेरी थोड़ी शंका है कहीं मेरे नाम वाम में कोई कोई गड़बड़ हो या कोई और कारण रहा हो सकता है मुझसे कोई ऐसी गलती होगी हो जो परमात्मा को ठीक नहीं लगी हो। पहले बढ़िया चल रहा था सारा कुछ, अच्छा काम में बढ़ोतरी भी हो रही थी, लेकिन अब तो काम घट ही घट रहा है। स्कूल में भी बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, ऐसा भी नहीं है मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो भगत जी मेरी शंका का समाधान करो कुछ, है ना। सच्चाई भगत, जय बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी, आपने परमपिता परमेश्वर जी के निमित्त होकर जो अपना 10वां अंश 40 या 45 हज़ार रुपये के आसपास निकाल के रखा हुआ था, विशेष परिस्थिति में यदि आपने उसमें से काम में ले लिया या सारा काम में ले लिया तो इसमें आप जी को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मान लीजिए आपके पास में 10वें अंश का 10,000 रुपये या 50,000 रुपये रखा हुआ है और इधर आपके बच्चे का या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, पैसे की व्यवस्था कहीं से हो नहीं रही है, तो भगत जी कहाँ से करोगे? वो पैसे आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। और परमात्मा भी वो 10वां अंश का जो पैसा होता था आश्रम में, धर्म भंडारे में, पंखे में, बाथरूम में, सामान जो भी है, मैट, चटाई, गद्दे, रजाई वगैरह, सब परमात्मा अपने बच्चों की सेवा के लिए ही लगाया करते थे। अब जब ऐसी विशेष परिस्थितियां हमारे खुद के ऊपर आ जाती हैं और पैसा यदि हमारे पास में रखा हुआ है तो हम परमपिता परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम करके उस पैसे को हम यूज़ में लें, हम ले सकते हैं भगत जी। और जितना पैसा हमने यूज़ में लिया है उतना पैसा हम जी नोट करके रख लें कि परमात्मा का हमने कितना 10वें अंश के रूप में निकाल के रखा हुआ था। जब कभी मौका मिले, समय मिले और जब परमेश्वर दोबारा से दया कर दें तो उतना पैसा हमने सतगुरुदेव जी के हाथ में देना है, चाहे वे आश्रम में हो या चाहे आश्रम में आने के बाद। वर्तमान की जो परिस्थितियाँ आप कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है, कुछ मेरी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, मेरा स्कूल था, स्कूल का काम भी अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है। भगत जी ये काफ़ी चीज़ें अपने संस्कारों के ऊपर निर्भर करती हैं। हमारे भी कुछ प्रारब्ध के ऐसे कर्म कुकर्म हैं जो हमारे साथ में रहते हैं और परमात्मा किसी भारी संकट को थोड़ा सा हल्का सा दुख दर्द देकर, परेशानी देकर परमात्मा हल्का कर देता है। मालिक की वाणी भी है कि भाई संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हुआ कांटे में टल जा। तीसरी बात भगत जी, चूंकि अब बहुत नज़दीक वो समय है जब परमात्मा के बच्चे इस ज्ञान को समझ के और सतगुरु पे विश्वास करके और हर चीज़ को सोच समझ के अपना पैर रखेंगे हर जगह पे, तो आने वाले समय में इस परमेश्वर का ज्ञान पूरी पृथ्वी पे होगा। हर आदमी एक सामान्य जीवन जिएगा, हर आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, हर आदमी अपनी दैनिक क्रियाओं में जो भी सामान जो यूज करता है, काम या जो भी है, मतलब एक आम सिंपल व्यक्ति होकर वो चलेगा।
तो वैसे भी भगत जी आने वाले समय में जितनी भी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं ये नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि परमात्मा की दया से जब इंसान अपना उतना ही कमाएगा जितना कि अपना पेट भर ले और बाकी समय अपना भक्ति करे, तो भगत जी फिर ये फालतू की जगहों में पैसा बर्बाद करने के लिए भगत समाज के पास ना ही तो पैसा होगा और ना ही भगत समाज अपने बच्चों को किसी बड़ी नौकरी की उम्मीद में, जज, इंजीनियर या डॉक्टर बनाने की उम्मीद में परमात्मा के बच्चे अपने बच्चों को किसी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे। वो सामान्य तरीके से केवल अक्षर ज्ञान करवाने के मकसद से ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालेंगे। और वैसे भी परमात्मा ने बोल रखा कि बच्चों 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद परमात्मा ने शिक्षा की शुरुआत की हिंदुस्तान में विशेषकर। और शिक्षा का मकसद केवल कोई नौकरी प्राप्ति नहीं था, शिक्षा का मकसद केवल उस परमात्मा को पहचानना था, शास्त्रों में लिखे हुए गूढ़ ज्ञान को पहचानना था, जो हमारी अज्ञानता और साक्षरता के चलते नकली धर्मगुरुओं ने हमारा जो ढोंसला बनाए रखा था। हम लोग समझ नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे कि धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। हम धर्मगुरुओं के ऊपर ही निर्भर थे कि जो इन्होंने बता दिया वही लिखा हुआ होगा, वही सत्य होगा। तो उस चीज़ की यथार्थ रूप में ज्ञान करवाने के लिए, क्योंकि परमात्मा को पता था कि मैं उस समय पृथ्वी पे जाऊंगा, अपने बच्चों को शास्त्र खोल खोल के दिखाऊंगा, तो समझेंगे वही जो मेरे बच्चे साक्षर होंगे, जिनको अक्षर ज्ञान होगा। तो वो अक्षर ज्ञान करवाने के मकसद से ही परमात्मा ने ओनली हमें शिक्षा दी थी, ना कि डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने कर्म फोड़ने के लिए। तो और दूसरा भगत जी, परमात्मा ने जो नौकरी का खाली केवल एक लड्डू फेंका था। नौकरी जरूरी नहीं होती है कि शिक्षा प्राप्ति करके हम नौकरी करें, नौकरी तो केवल परमात्मा ने एक लड्डू फेंका था ताकि इस नौकरी के लालच में आकर, इस नौकरी के स्वार्थ में आकर माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, नौकरी के चक्कर में, नौकरी के लालच में कम से कम वो बच्चे पढ़ें। तो नौकरी केवल एक लड्डू था भगत जी, और मेन जो कारण था, परमात्मा ने अपने बच्चों को साक्षर करना था, अक्षर ज्ञान करवाना था। तो भगत जी हो सकता है ये परमात्मा की कोई प्रोसीजर है, आप जी इसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरी तरीके से ना सोचें, जो होगा, क्योंकि आप बंदी छोड़ की शरण में हैं, परमात्मा की शरण में हैं। और परमात्मा की शरण में देखो छोटी मोटी गलतियां जीव से हो जाती हैं, और छोटी मोटी गलतियों की सज़ा परमात्मा अपने बच्चे को कभी नहीं देता है। हम सांसारिक माता पिता हैं, हमारा बच्चा लाख गलतियां कर देते हैं, हम उनको फिर भी माफ़ कर देते हैं, अपने दिल पे नहीं लेते। तो ये तो हमारा परम पिता परमेश्वर है, ये तो हमारी किसी भी गलती को माफ़ करने के लिए आया हुआ है। सबसे बड़ी गलती हमने सतलोक में की थी, जिसको परमात्मा ने क्षमा कर दिया, जो क्षमा करने की योग्य नहीं थी, क्योंकि हम अपने बाप को धोखा दे के वहाँ से काल के जाल में फंस के आए थे। जब उस गलती को परमात्मा ने बिना हमारे से पूछे, बिना हमारी किसी प्रार्थना के, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या सतलोक है, क्या हमने गलती की थी, फिर भी परमात्मा ने बिना किसी प्रार्थना के हमारी उस गलती को माफ़ करके इस काल लोक में आके हमारे को फिर से संभाल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ की गलतियाँ तो बहुत छोटी हैं भगत जी। तो आप जी अपने मन में किसी भी प्रकार के अपने नाम के ऊपर ऐसी कोई शंका व्यक्त ना करें। ये दुख सुख भगत जी आजीवन इस जीवन में रहेंगे, चलते रहेंगे। और कुछ दुख भगत जी परमेश्वर जानबूझ के भी देते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। दुख जीवन में छोटा मोटा बहुत ज़रूरी है, ताकि भगवान की याद बनी रहे। और परमपिता परमेश्वर ने तो यहाँ तक कह दिया कि बच्चों, इस नाम को सुरक्षित रखने के लिए, इस भक्ति पे लगे रहने के लिए, यदि तुम्हें दर दर की ठोकर भी खानी पड़े, भीख भी मांगनी पड़े, तो भी अपना सौभाग्य समझना, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। यदि इस नाम के साथ में तुझे देश निकाला भी दे दिया जाए, तुझे भीख मांग कर भी पेट गुजारा करना पड़े, तो भी कम है। तो परमेश्वर कहते हैं नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। और क्या हुआ छत्र की छाया चाल्या, यो राजपाट दिल्ली का। छत्र की छाया यानी राजा लोग, क्या हुआ कि छत्र की छां चल रहा है, और यदि ये नाम तेरे पास में नहीं है तो सबसे बड़ा भिखारी है दुनिया का। तो भगत जी इस भक्ति के लिए परमात्मा ने इतना तक अपने आप को कुर्बान करने के आदेश दे रखे हैं, समझा रखा है। तो ये तो छोटी मोटी भगत जी परेशानियां हैं, जीवन में आती रहती हैं, सबके आती हैं। खुद वो परमात्मा आज समर्थ होते हुए भी, जिसके ऊपर कोई कालकर्म लागू नहीं है, फिर भी वो दो बार जेल जाकर, और आज भी जेल में वो असहनीय कष्ट यातनाएं हम नीचों के लिए झेल रहा है, उठा रहा है। परमात्मा एक उदाहरण पेश कर रहा है कि बच्चों, जब मैं समर्थ होते हुए भी इस काल के जाल से नहीं बच पाया, नहीं बच सकता, एक उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा लीलामय तरीके से। बाकी काल तो उनका क्या उखाड़ सकता है, लेकिन परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं एक आम व्यक्ति, आम संत के रूप में, कि बच्चों, जब इस काल लोक में आके, इस काल के बंदरों में बंध के, जब मेरे जैसा समर्थ परमात्मा भी इसके जाल से नहीं बच पाया, इसके दुखों से, इसकी परेशानियों से नहीं बच पाया, तो तुम 2 कौड़ी के जीवों की क्या औकात है यदि ये भक्ति छोड़ दोगे तो इस भक्ति पे हमें लगे रहना है, परमात्मा पे विश्वास बना के रखना है। नाम परमात्मा का अखंड है, कभी भी खंड नहीं होता है किसी भी देश काल परिस्थिति में। एक बार परमात्मा ने अपनी आत्मा के अंतःकरण में जो नाम रूपी बीज डाल दिया, वो कभी भी ना मैला होता है ना खंड होता है। जो मर्यादाएं परमात्मा देते हैं, मर्यादाएं टूटने से नाम अपना काम करना बंद कर देता है। उपाय 2 हैं, यदि सतगुरु आश्रम में हैं तो उनके समक्ष जाके हम प्रार्थना करें और दोबारा से अपनी भक्ति पे लगें।
और यदि सतगुरु नहीं है तो हम परमपिता परमेश्वर को अंतर्यामी मानकर, क्योंकि परमात्मा होता ही अंतर्यामी है और सतगुरु रूप में धरती पे खुद आज वो परमात्मा है, तो हम उस परमात्मा से शुद्ध हृदय से अपनी आत्मा से उसको अंतर्यामी समझते हुए अपने घर से कहीं से भी परमात्मा से समयाचना करें, किसी भी जाने अनजाने की छोटी मोटी गलती की, और वापस उसी तरीके से अपनी भक्ति पे लगे रहें। भगत जी, सुख दुख इस संसार का नियम है, ये सब पे आते हैं। परमेश्वर 650 साल पहले आए तो भी उन्होंने ये लीला करके दिखाई, और आज भी वो यही लीला करके दिखा रहे हैं। और आज जितने भी भगत भाई बहन हैं भगत जी, सब पे दुख हैं, सब पे कष्ट हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा सुखी है और भक्ति भी कर रहा है तो भगत जी ये उसका पिछले जन्म का कोई संस्कार है, उसने अच्छा दान धर्म किया था जो परमात्मा आज उसको दे रहे हैं। तो बड़े भाई, हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें परमात्मा की भक्ति पे लगे रहना है। और ये दुख सुख भगत जी हम असंख्य जन्म, जो याद नहीं कितने युग तक हम भोगते आए हैं, अरे इस जन्म में हमें भगवान मिल गया। अगर थोड़े बहुत दुख तकलीफ यदि हमारे ऊपर हैं भी तो हम ये सोच के इनको काट दें कि परमात्मा ये तो मेरा आखिरी जन्म है, ये मेरा आखिरी जन्म है। यदि 20 25 30 साल तक यदि मुझे दुख भी मिल जाए और मेरे परमात्मा का नाम यदि सुरक्षित रह जाए, भक्ति पे यदि मैं लगा रहूं, तो इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं है। तो आप जी लगे रहें बड़े भाई परमात्मा की भक्ति में। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव